Hi guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. Once again I welcome all of you back to this session of 25 days, 25 topics of practice of medicine, and the topic that we are going to discuss today is myasthenia gravis. ठीक है friends, I have made videos on many other topics and that has already been uploaded, and the video that we are going to discuss is myasthenia gravis, which is also very important for your exam point of view. And the next video that I'll be uploading will be on Alzheimer's disease, and I'm sure you do not want to miss it because वो video भी मैं इसी तरह handwritten notes की help से explain करूँगी. So if you do not want to miss the upcoming updates of Medicure Buddy, please subscribe to it, hit the bell icon, and let's get started. Now, what is the definition of myasthenia gravis? Myasthenia gravis, weakening of the muscles due to autoimmune disorder, is known as myasthenia gravis. So, सबसे पहले ये एक autoimmune disorder है, ठीक है? एंड ये इसमें होता क्या है, इसमें मसल्स की वीकनेस हो जाती है. चलिए एक बार हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी समझ लेते हैं. सो जो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडी होती है वो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे बाइंड कर जाती है. देखिए ये सपोज दिस इज अ मसल, ओके, दिस इज अ मसल एंड दिस इज द नर्व एंडिंग, ओके. यहां पर जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, यहां पर इस जगह पर एसिटाइल कोलिन को बाइंड करना चाहिए था, बट यहां पर क्या बाइंड कर जाता है, इंस्टेड ऑफ एसिटाइल कोलिन यहां पर बाइंड कर जाती है एसिटाइल कोलिन एंटीबॉडी, ओके. और अब तो यहां पे एसिटाइल कोलिन बाइंड नहीं कर पाएगा, सो नो बाइंडिंग ऑफ एसिटाइल कोलिन. अभी एसिटाइल कोलिन की बाइंडिंग नहीं हुई तो ऑब्वियसली द एसिटाइल कोलिन क्या है, इट इज अ न्यूरोट्रांसमीटर. ये मसल्स में इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करता है. तो अगर मसल्स में न्यूरॉन से इम्पल्सेस ट्रांसमिट नहीं हो पाएंगे तो ऑब्वियसली दैट विल लीड टू लेस इफेक्टिव मस्कुलर स्टिमुलेशन. ये कंडीशन बेटर हो जाती है रेस्ट से, बिकॉज जो रिसेप्टर पे बाइंड किए होते हैं ना एसिटाइल कोलिन एंटीबॉडीज, वो रिमूव हो जाते हैं. तो फिर जब थोड़ी देर बाद अगर मसल्स को यूज करने की कोशिश करो तो वो बेटर रिएक्ट करते हैं. सो दिस कंडीशन ऑफ myasthenia gravis gets better with rest. Very important point. Okay, now let's move on and discuss this further. So when postsynaptic membrane becomes damaged due to the complement system, तो ये condition जो हो जाती है काफी ज्यादा worse भी हो जाती है. अभी हम आ जाते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स पर. तो ऑब्वियसली पर्सन जो है उसमें मस्कुलर वीकनेस ऑब्जर्व होगी, जो स्पीच होती है इसकी काफी ज्यादा स्लर्ड हो जाएगी, जॉ फैटिग, पर्सन जो है ना वो बहुत ज्यादा देर तक मैस्टिकेट नहीं कर पाएगा, उसको च्यूइंग में प्रॉब्लम होती है, फेशियल मूवमेंट्स कम हो जाते हैं बिकॉज सम और द अदर भी ऑल ऑफ दीज सिम्टम्स. देखिए टोसिस एंड डिप्लोपिया, पर्सन बहुत ज्यादा देर तक अपनी आईज की भी मसल्स जो है ना उसको मतलब नॉर्मल नहीं रख पाएगा और उसकी आईज ड्रूपी हो जाएगी, विच इज द कंडीशन नोन एज टोसिस. Okay, so some or the other way, all of these conditions are related to impaired muscular excitation. और ये impaired muscular excitation हो किसकी वजह से रहा था? This was occurring due to the presence of acetyl choline. So this is what happens. Next examination हम करेंगे तो टोसिस हमें पर्सन में मिलेगी, रिपीटेड ब्लिंकिंग मिलती है. देन मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन द पेशेंट ऑफ थाइमोमा. ये जो myasthenia gravis की कंडीशन है, दिस इज मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन द पेशेंट जिसमें थाइमोमा की प्रॉब्लम होती है. ठीक है, इसके एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडी अगर ऑब्जर्व हो रही है, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया. अपार्ट फ्रॉम दिस you can go for CT scan, you can go for MRI also. Treatment, we can go for immunosuppression and thymectomy because थाइमोमा की वजह से ये हो रहा है.
तो आप अगर थाइमस ग्लैंड की एक्टमी कर दोगे देन दिस condition can be treated. Okay, so friends, that's it about today's session in which we have discussed a very important pathological condition and that is myasthenia gravis. I hope I made you all understand. अगर आपको कोई भी डाउट है myasthenia gravis से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा. एंड कल का टॉपिक होने वाला है द वेरी इंपॉर्टेंट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस. तो आप प्लीज ये वीडियो मिस मत करिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.